अगर हम आज दखल नहीं देंगे तो फिर इसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। भारत का समाज बढ़ जाएगा, लोगों के बीच फूट पड़ जाएगी। भगवान के लिए आप ऐसा मत कीजिए। हम सब साथ तो रहा करते थे। आप स्कूल कॉलेजेस को इस तरह बांटिए मत। यह शब्द किसी चाय की दुकान पर हुई चर्चा का हिस्सा नहीं है। यह चेतावनी है जो सीधे सुप्रीम कोर्ट की बेंच से आई, जहां पर सवाल पूछा गया कि क्या हम वापस पीछे जाने वाला समाज बन रहे हैं। 29 जनवरी 2026 को जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 2026 के नए नियमों पर रोक लगाई तो अदालत ने सिर्फ एक कागज को नहीं रोका, बल्कि यह तय किया कि हम अपने बच्चों को कैसा भविष्य देना चाहते हैं। कैसा कॉलेज होगा उनका, वो जगह जहां पर डर होगा या वो जगह जहां भरोसा होगा। यह फैसला शिक्षा के भविष्य पर एक साफ संदेश है कि अगर सुधार के नाम पर दीवारें खड़ी की जाएंगी तो संविधान दरवाजा बनकर खड़ा रहेगा। विश्वविद्यालय वो जगह है जहां देश का कल तैयार होता है, और अगर वहीं पर शक के बीज बो दिए जाएंगे तो भविष्य में भरोसा कभी नहीं उगेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया कि लोकतंत्र की असली ताकत वो चुनाव के दिन सिर्फ वोट का बटन दबाने में नहीं है, बल्कि इस भरोसे में है कि अगर इस देश में किसी की आवाज कमजोर की जाएगी तो देश की सर्वोच्च अदालत तक वो पहुंच सकता है और वो सर्वोच्च अदालत उस आवाज को सुनेगी। और आज इसीलिए सवाल सिर्फ नियमों का नहीं है, सवाल यह है कि हम अपने बच्चों को डर सिखाना चाहते हैं या भरोसा। इस बार अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा का रास्ता भरोसे से होकर जाएगा, क्योंकि डर के माहौल में पढ़े बच्चे कभी भी आजाद नागरिक नहीं बन सकते। अदालत ने सिर्फ एक नियम को नहीं रोका, आज उसने यह तय कर दिया कि शिक्षा का भविष्य जो है वो डर से नहीं लिखा जाएगा, भरोसे से लिखा जाएगा। अब आते हैं इस पूरे विवाद पर। दरअसल सरकार और यूजीसी का यह कहना था कि 2026 वाले नियम उन छात्रों की ढाल बनेंगे जो सालों साल से भेदभाव झेलते आए हैं। सरकार ने इसके पीछे लॉजिक दिया था कि कैंपस में सबको बराबरी पर लाना है तो कुछ कड़े और खास नियम बनाने होंगे। हो सकता है सरकार की नीयत बहुत बहुत अच्छी रही हो कि सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन पेच फंसा था नियमों की भाषा में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को लेकर उंगली उठाई कि नियमों की भाषा जो है वो बहुत धुंधली है, उलझी हुई है। कानून की दुनिया में जब तक भाषा साफ नहीं होती तो ये सिर्फ लिखने वाले की गलती नहीं, बल्कि पावरफुल लोगों को मनमानी करने का भी मौका देती है। और इसीलिए देश की सर्वोच्च अदालत ने सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा कि असली सुरक्षा कभी भी उलझे हुए वादों पर नहीं टिक सकती। जब नियम कानून ही साफ नहीं लिखे गए हैं तो फिर उनका वही मतलब निकाला जाता है जो कुर्सी पर बैठा अधिकारी चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेशन 31C और 31E जैसे हिस्सों को पढ़ा और उन्हें पहली नजर में लगा कि यह बड़ा गोलमोल है। बेंच को इस बात की फिक्र थी कि अगर एक छात्र को यह पता ही नहीं होगा कि क्या कहना जुर्म है और सुरक्षा की हद क्या है, तो वो खुद को सुरक्षित महसूस करने के बजाय हमेशा डरा सहमा रहेगा। यूनिवर्सिटी तो वो जगह है जहां लोग खुलकर सीखते हैं, ना कि वो जगह जहां पर हर बात पर शक किया जाता है। कानून जितना धुंधला होगा, छात्र उतना ही ज्यादा डरेगा, और जो छात्र डर के साए में पढ़ाई करेगा उसका दिमाग कभी आजाद नहीं हो सकता। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दी। यूजीसी के नियमों में भेदभाव के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा सवाल पूछा, वो सवाल जो हमारे रग रग को छूता है। कोर्ट ने पूछा कि क्या हम भेदभाव को इतना छोटा बना रहे हैं कि उसके बाकी रूप हमें दिखाई ही नहीं पड़ते। जात पात के नाम पर होने वाले भेदभाव एक कड़वी सच्चाई है, यह सुप्रीम कोर्ट ने माना, लेकिन उसने पूछा कि क्या अपमान सिर्फ जाति की वजह से ही होता है? कोई अपनी भाषा की वजह से परेशान किया जाता है, कोई अपनी गरीबी की वजह से, कोई अपने राज्य की वजह से, कोई रंग की वजह से, कोई धर्म की वजह से। और अगर नियम सिर्फ एक चीज पर ध्यान देंगे तो बाकी पीड़ितों के पास क्या रास्ता बचेगा? यह बात किसी वर्ग के खिलाफ नहीं थी, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की थी। अदालत की फिक्र यह थी कि अगर हम न्याय को टुकड़ों में बांट देंगे तो उसका असली मकसद खत्म हो जाएगा। अपमान हमेशा किताबों की भाषा में नहीं आता, वो अक्सर मजाक, लहजे और इशारों में भी आता है। और कॉलेज को ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर हम एक दूसरे की पहचान पर लड़ने के बजाय एक दूसरे से संवाद कर सके, बात कर सके। शिक्षा का असली काम हमें अपनी पहचान से ऊपर उठाकर एक बेहतर इंसान और नागरिक बनाना होता है।
यूजीसी के नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिका जैसी गलती करने से बचिए। अदालत ने बड़ी बात कही कि हमें उम्मीद है कि आप अपने स्कूल कॉलेजेस को अमेरिका की तरह अलग थलग नहीं करेंगे। अमेरिका के इतिहास में एक ऐसा समय था जब रंग और नस्ल के आधार पर बच्चों के स्कूल और कॉलेजेस को अलग थलग कर दिया गया था और उससे समाज में एक ऐसी दरार पड़ी जो आज तक पूरी नहीं भर पाई है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि इसे आप एक बड़ी चेतावनी के तौर पर देखिए। शिक्षा का मकसद सबको एक छत के नीचे लाना है, ना कि अलग अलग कतारों में खड़ा करना। आज अगर हम बच्चों के मन में बंटवारा डाल देंगे तो हम एक साथ मिलकर रहने वाला भविष्य फिर कभी नहीं बना पाएंगे। यूजीसी के नियमों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग की अनदेखी और सुरक्षा में कमी को लेकर भी सवाल उठाया और यह महत्वपूर्ण बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब 2012 के पुराने नियम पहले से ही अच्छी सुरक्षा दे रहे थे तो इस नए और उलझे हुए सिस्टम की जरूरत क्या थी। कोर्ट ने सवाल उठाया कि 2026 के नियमों में रैगिंग जैसी भयानक समस्या को नजरअंदाज क्यों किया गया। रैगिंग तो अक्सर सीनियर और जूनियर के बीच में होती है। कोर्ट ने पूछा कि अगर जनरल कैटेगरी का कोई नया छात्र किसी आरक्षित वर्ग के सीनियर के हाथों परेशान होता है तो इस नए कानून में उसके लिए रास्ता क्या है। यह कमी दिखाती है कि नियम जो बनाए सरकार ने वो एक तरफा थे, कमजोर थे। अगर कानून सबके लिए एक जैसा नहीं है तो वो न्याय नहीं बल्कि पक्षपात है। कानून में तरक्की का मतलब होता है कि वो पहले से ज्यादा साफ और असरदार बने, ना कि ऐसा जो लोगों को आपस में उलझा दे। एक गलत नियम की कीमत हमेशा कोई मासूम छात्र अपनी चुप्पी, मानसिक तनाव और कई बार जिंदगी से भी चुकाता है। और इसीलिए आज एक सवाल हम भी आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता कैंपस में सुरक्षा सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। यह मामला सिर्फ यूजीसी के कागजी नियमों का नहीं रहा। यह बहस इस बात पर नहीं है कि क्या हम अपने कॉलेजेस को राजनीतिक अखाड़ा बनाएंगे या नागरिक बनने का स्कूल। लेकिन जब कैंपस के अंदर अलग व्यवस्थाओं की बात आती है तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अलग करना कभी समाधान नहीं होता, वो दूरियों को हमेशा के लिए पक्का कर देता है। कॉलेज के दिन ही वो समय होते हैं जब हम पहली बार घर से निकलकर अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं। अगर उसी समय हमें अलग अलग दायरों में बांट दिया गया तो हम एक साझा देश का हिस्सा कैसे बन पाएंगे। सबको साथ रखने का मतलब दीवारें खड़े करना नहीं बल्कि उन दीवारों को तोड़ देना होता है। क्लासरूम और हॉस्टल वो जगह है जहां भारत एक होता है। अगर कैंपस हमें पहले पहचान सिखाएगा और इंसान बाद में, तो समाज कल को भी वही करेगा। यह आने वाले कल के भारत की चरित्र की लड़ाई है। यह फैसला सिर्फ आज के छात्रों के लिए नहीं है, यह इस बात की लड़ाई है कि कल का भारत कैसा होगा। विश्वविद्यालयों में आज हम जो माहौल बनाएंगे कल हमारी संसद, अदालतों, हमारी सड़क पर दिखाई पड़ेगा। अगर आज का छात्र डर में पढ़ेगा तो कल का नागरिक भी डर में ही बोलेगा और डर पर खड़ा समाज कभी भी एक मजबूत लोकतंत्र तो नहीं बन सकता। हमारे कॉलेजों से काम सिर्फ डिग्री बांटना नहीं है बल्कि ऐसे निडर इंसान बनाना है जो सच के साथ खड़े हो पाए। आज के क्लासरूम ही कल की संसद की कहानी लिखती है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब गेंद विशेषज्ञों के पाले में डाल दी है। कोर्ट ने नियमों को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया है बल्कि कहा है कि इन्हें दोबारा देखने और सुधारने की जरूरत है। इसका मतलब है कि नियम को गलत नहीं माना गया, बस तरीका बदलने को कहा गया। अब जो नई कमेटी बनेगी उसका काम सिर्फ भाषा को ठीक करना नहीं बल्कि एक ऐसा भरोसा बनाना होगा जहां सुरक्षा भी पक्की हो और आजादी भी बनी रहे। अब मौका है कि हम डर का नहीं बल्कि भरोसे का ढांचा लिखें। यह सुधार सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि छात्रों के दिल और दिमाग में भी आना चाहिए। यूजीसी के नए नियमों पर देश भर में विरोध और फिर सुप्रीम टिप्पणी, यह मामला हमें एक बड़ी सीख समाज के तौर पर देता है। सीख कि नीतियां भले ही ऐसी कब्रों में बनती हों लेकिन उनका असली इम्तिहान जमीन पर होता है। जब छात्र और शिक्षक सवाल पूछते हैं तो वो सिस्टम को कमजोर नहीं करते बल्कि उसे जवाबदेह बनाते हैं। विरोध करना कोई बुराई नहीं है बल्कि लोकतंत्र का सुरक्षा कवच है। अदालत का यह फैसला आने वाली पीढ़ियों को सिखाएगा कि सिस्टम पर भरोसा करना और उसे सही रास्ते पर लाने के लिए चुनौती देना दोनों मुमकिन है। विश्वविद्यालय केवल मशीनें नहीं हैं, वे नागरिक तैयार करने वाली जगह हैं। लोकतंत्र वोट देने से नहीं बल्कि सवाल पूछने की आदत से जिंदा रहता है, क्योंकि जिस दिन छात्र सवाल पूछना बंद कर देंगे उस दिन लोकतंत्र कमजोर पड़ जाएगा। लोकतंत्र तब तक जवान रहता है जब तक उसके छात्र सवाल पूछते रहते हैं। इसलिए 19 मार्च 2026 को इस मामले की अब जब अगली सुनवाई होगी तो आपको क्या लगता है कि उसमें क्या बड़े बदलाव होने चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं।
एक बार फिर हम स्पष्ट कर दें कि यह लड़ाई किसी जात, किसी वर्ग के खिलाफ कभी नहीं रही। यह लड़ाई किसी जात, किसी वर्ग को समर्थन देने कभी नहीं रही। यह लड़ाई पूरी तरीके से न्याय की थी, न्याय की, वो न्याय जो सबके लिए एक समान होना चाहिए। आशा करते हैं कि अगली बार जब यह सुप्रीम सुनवाई होगी तो एक ऐसा न्याय होगा जो सबके लिए समान होगा, जो सबको एक मौका देगा, और वो न्याय जिससे हमारे कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे जो कल को नेता, सांसद, मंत्री, डॉक्टर, अलग अलग समाज के हिस्सों में जाकर काम करेंगे, वो सीख लेकर जाएंगे, जिससे पिछले समाज की जो बुराइयां हैं वो खत्म हो जाएंगी। और इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।